आवो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो श्याम जी कन्हैया नंद लाल सरकारिए, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। परीक्षित, अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। बड़ा पवित्र मास होता है भाद्रपद का। कृष्ण पक्ष की बुध युक्त अष्टमी तिथि। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। समय ने मानो भगवान के प्रकट होने के सारे गुण उत्पन्न कर दिए। हर प्रकार के पत्र पुष्प खिल रहे हैं। गौओं के स्तनों से दूध की धार अपने आप निकल रही है, मानो पृथ्वी गाय बनकर के भगवान का अभिषेक कर रही है। अंधकाराच्छन्न अर्धरात्रि का समय है। पृथ्वी से रत्न अपने आप निकल रहे हैं और उनका यथेच्छ दान भी हो रहा है। ब्राह्मणों के यज्ञ कुंडों की जो अग्नि बुझ गई थी यज्ञशाला की, वो स्वयं प्रज्वलित होने लगी। एक कंस को छोड़कर के बाकी सबके मन में बड़ी प्रसन्नता है। अर्धरात्रि का समय हुआ, 12 बजने जा रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। बादल छाए हुए हैं, मंद मंद बूंदें गिर रही हैं। जब बादल छाते हैं ना तो तारे छुप जाते हैं। तो तारे सोच रहे हैं, अरे देखो हम तो छुप गए, आज सब जड़ चेतन भगवान का स्वागत कर रहा है तो हमें भी तो करना चाहिए। तो बादलों से बाहर जाकर के तारे टिमटिमा रहे हैं, मानो जड़ चेतन सब प्रभु के स्वागत में लगा हुआ है और सब प्रभु को पुकार रहे हैं, गोविंद आओ, गोविंद आओ। आप भी पुकारिए, मेरा कन्हैया आपके भी हृदय में प्रकट होगा। बड़े भाव से पुकारिएगा। आवो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो श्याम जी कन्हैया नंद लाल सरकारिए, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे
कन्हैया लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ आकर के तरस दिखा जाओ आकर के तरस दिखा जाओ। हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ आकर के तरस दिखा जाओ आकर के तरस दिखा जाओ। छोटा सा संसार मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार हरिया जाओ एक बार हरिया जाओ एक बार। आज जड़ चेतन सब प्रभु को पुकार रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अंधकाराच्छन्न अर्धरात्रि का समय जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किए आपके ठीक 12 बजे तो वह परात्पर अखिलेश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर के कंस के कारागार में माता देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा विलक्षण बालक प्रकट हुआ। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं। चतुर्भुज स्वरूप लेकर के प्रभु प्रकट हुए। भगवान ने देवकी वसुदेव को कहा, देखो आपने हमारे पूर्व जन्म में तपस्या करी, हमें पुत्र रूप में चाहा, हम आपके पुत्र बन करके आए हैं। माता देवकी ने निवेदन किया, प्रभु कैसे पुत्र भाव जागृत हो। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने ज्ञान दे दिया, देखो मैं अभी बाल रूप में आऊं तो मुझे गोकुल पहुंचा दो, वहां नंद पत्नी यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है उसे ले आओ। भगवान ऐसा ज्ञान देकर के बाल रूप में आ गए। एक सुंदर सी टोकरी में वसुदेव जी ने बालक को लिया और लाला को लेके जैसे ही गोकुल जावे तैयार हुए, हथकड़ी पहनी स्वयं खुल गई, बड़े बड़े दरवाजे स्वयं खुलने लग गए। वहां योग माया जन्म ले चुकी है, उसके प्रभाव से पहरेदार सो गए। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल के लिए जा रहे हैं। जैसे ही कारागार से बाहर निकले, मंद मंद बूंदें गिर रही थी। शेष जी तो पहले ही बलराम बन के पहुंच गए। वर्षा के जल का निवारण करने के लिए भगवान शेष नारायण वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। लाला के ऊपर फन लगा लिया आपने, जिससे वर्षा का जल लाला के ऊपर ना गिरे। यमुना जी में पहुंचे, यमुना जी तो मारे प्रेम की उमड़ पड़ी। भगवान ने अपना चरण लटकाई दियो, यमुना जी ने स्पर्श किया, जाने को मार्ग दे दिया। अब वसुदेव जी लाला को लेके नंद भवन में पहुंचे तो कहा देख रहे हैं, मैया यशोदा के कक्ष के दरवाजे खुले हुए हैं। मैया यशोदा सोई भई है, बराबर में कन्या बेटी है। अजी वसुदेव जी ने लाला को लिटायो, कन्या को उठायो और कारागार में आए। जैसे कारागार में आए, हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गई। कन्या ने रोना आरंभ किया, पहरेदार जाकर। देखिए भगवान आए तो बंधन खुल गए, माया आई तो बंधन हो गए। इससे सिद्ध होता है कि बंधन माया से है, भगवान से तो बंधन छूट जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, हाँ जी खुश हो। कन्या ने रोना आरंभ किया, पहरेदार जागे। पहरेदारों ने
जाकर के कंस को सूचित कर दिया महाराज देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म लिया है। कंस उसी समय दौड़ा हुआ आया। कंस आता है, देवकी की गोदी में कन्या देखी। देवकी निवेदन करती है, भैया ये तो कन्या, ये क्या बिगाड़ेगी आपका? लेकिन दुष्ट ने एक नहीं सुनी, कन्या को पकड़ लिया, पैर पकड़ के घुमा के पृथ्वी पर पटकना चाहा। कन्या आकाश मार्ग को उड़ गई, अष्टभुजी देवी का उद्धार कर लिया और कहा, रे कंस तू मुझे मारना चाहता है, तेरा जो काल है वो तो ब्रज में पैदा हो। बाद में कंस आके देवकी से क्षमा याचना करता है। अब आइए इधर गोकुल में क्या हो रहा है। नंद राय जी, नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, अभी तक कछु भयो ना है। अब कछु होनो है तो अपनी दोनों बहनों को नंदा सुनंदा को बुलाए के ले आए। जब भाभी के कछु होनो हो तो ननद तो पहले ही से आकर के अपना डेरा जमा ले भाभी की सेवा के लिए। और आज कछु ऐसी स्थिति दिख रही है कि कछु होएगा। तो नंद बाबा गौशाला में बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक मंत्र को जाप कर रहे हैं। भैया 80 साल के हम है गए, अभी तक कछु भयो ना है, पता ना जाने कब होएगा। इधर में भगवान बालकृष्ण प्रभु मैया यशोदा के बराबर में लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं हमारी तो कोई खबर ही लेवे वाला नहीं यहाँ पे। तो लाला ने रोनो आरंभ कर दिया और जैसे ही कन्हैया ने रोनो आरंभ किया, नंदा सुनंदा दौड़ के आई। अरे यशोदा रानी तो सोए रही है, अरे भाभी सोए रही है। यशोदा जी जाग गए, देखो ऐसो बालक को जन्म तो पहली ले रही भयो है, जब लाला बराबर में लेटो भयो और मैया सोए रही। अजी नंदा सुनंदा दौड़ के गौशाला में गई, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद बाबा उछल पड़े, अरे कहा भैया वाली, अरे भैया आपने जितने संत ब्राह्मणन को भोजन कराए, जितने दान दिए, बाको फल आपको मिल गए, लाला को जन्म भयो। अजी जैसे ही नंद बाबा ने ये समाचार सुनो कि लाला को जन्म भयो है, 80 साल के नंद बाबा 16 साल के बालक की तरह से उछल पड़े। दौड़े दौड़े यमुना जी में गए, डुबकी लगाई, स्नान कियो, श्रृंगार कियो, सांडिल्य मुनि को बुलवायो, महाराज आपके आशीर्वाद से बालक का जन्म हुआ है। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराते हैं। थोड़ी देर में ये समाचार सारे ब्रज में फैल गया। अब एक तरफ से तो गोपियां आ रही हैं बधाई देने और एक तरफ से ग्वाल वाला आ रहे हैं बधाई देने। तो पहले गोपियां बधाई देती है मैया यशोदा को, बड़ी जोरदार बधाई दीजिएगा। यशोदा मैया बधाई हो। संख्या आपकी जा रही है, बधाई ऐसी लग रही है जैसे 8 दिन से कुछ खाया ही नहीं। अब की बार देखो, यशोदा मैया बधाई हो। अब की तो कुछ बनी बात। अब देखते हैं ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं नंद बाबा के, देख लेना भैया आपकी भी इज्जत का सवाल। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।